ये बच्चा भी ना। अथर्व, अथर्व दरवाजा खोल। अथर्व, अरे अथर्व दरवाजा खोल बेटा। अथर्व दरवाजा खोल। राज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब था तो वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर को भेज दिया। सीरियसली, बाहर थर्ड वेव का रिस्क है, हमारी कंपनी इतने सारे प्रिकॉशंस ले रही है और आप अपने पेरेंट्स को रोकने की बजाय उनके साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं मिस्टर वागले? नहीं, इनफैक्ट नहीं करना चाहता मैं कियारा, लेकिन क्या है, उनके लिए ये अन्नदान बहुत जरूरी है। उन्होंने मन्नत मांगी है, सारी बुकिंग्स भी हो गई हैं और मैं सिर्फ इंश्योर करने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ कि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं। मैं आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकती। योर टीम इज स्लैकिंग मिस्टर वागले। ये मिस्टर दसानी, इसे अपने कुरियर से ज्यादा तो अपने समोसे की पड़ी होती है। और वो चंदू ऑफिस आज में सो रहा है। ये क्या कर रहा है? देखिए, मैं रूढ़ी, परंपरा, मन्नतें इन सब के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी फैमिली और सोशल कमिटमेंट की इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के हालात ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप छुट्टी मंजूर करते? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करूं मैं? दोबारा मम्मी पापा से बात करूं? क्या पता रुक जाए। मैं ना सुबह से उन लोगों से बात करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन माँ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। I'll tell you the problem. मैं 10th के एग्जाम के लिए अपियर कर रहा था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, इसीलिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी। तो मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन किसी कारणवश मम्मी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा नहीं पाई। उसके बाद अगले 2 सालों तक मेरे ठीक ठाक नंबर्स आए, तो वो सारा दोष मम्मी ने अपने सर ले लिया कि देखा मैं तब नहीं गई थी ना, इसलिए राजू के देखो मार्क्स कैसे आए। मन्नत को लेकर या कुलदेवी से जुड़ी हुई किसी भी चीज को लेकर ना वो बहुत सीरियस है। अब श्रद्धा है उनकी, किसी की श्रद्धा पर क्या सवाल उठा है? हाँ बोलिए। राजू देख, ये मैंने फेस शील्ड भी लगाया है और इधर ये डबल मास्क लगाया है, ये देख। अरे इसमें कोविड क्या, कोविड का बाप भी हमें नहीं छू सकता। राजू तू चिंता मत कर बेटा, वहाँ का जो मेन पुजारी है ना, उससे हमने बात कर लिए कि वीआईपी लाइन से हमें एंट्री दे दी और दर्शन करवाए। मम्मी मतलब कोविड जो है वो वीआईपी वालों को ऐसे जाने देगा? अच्छा, आपने 200 रुपए दिए ना? हाँ तो आप जाइए। वो 50 रुपए जनरल लाइन, चलो उन पे टूट पड़ो। ऐसा करेगा कोविड? राजू तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे हम अपना ख्याल रखेंगे बेटा, तो हमको सामान बांधना है, जा रहे हैं। हाँ। मम्मी एक मिनट मेरी, क्या करें? सरकार ने ना कुछ सर्विसेज ही एसेंशियल रखी है और उम्र के साथ साथ ना किसके लिए क्या एसेंशियल है ये बदलता रहता है। जैसे तुम्हारे लिए ऑफिस जाना एसेंशियल है लेकिन दर्शन पे जाना एसेंशियल नहीं है। अथर्व के लिए स्केटिंग क्लासेस एसेंशियल है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। वैसे ही माँ पापा के लिए ये कुल देवी के दर्शन करना ही अभी सबसे ज्यादा एसेंशियल है और वो कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। पता नहीं बंधु, मम्मी पापा को ऐसे भेजने का मेरा मन नहीं कर रहा है। कोई तो सॉल्यूशन होगा उन्हें रोकने का। खबरदार अगर तूने वैसे बोला, जो सच है वही तो बोला। क्या सच है? तू जा, मेरे बेटा ये क्या, ऐसे कोई लड़ता है क्या? नहीं ऐसा नहीं। इससे बोलिए ना दादाजी, ये बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट नहीं है। क्या? सही तो बोला, चुप कर जा। विद्युत, अरे तुम दोनों के झगड़े में हम दोनों के टैलेंट की बात कहाँ से आ गई? दादी, हमारे स्कूल में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन है, तो इसने बोला कि इवेंट के सारे मैचेस उसके दादा दादी जीतेंगे, क्योंकि आप लोग तो होगे नहीं, और अगर आप लोग होते तो भी नहीं जीत पाते। क्या? विद्युत, नालायक कहीं का। माना कि तेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुपर टैलेंटेड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू किसी और को ये बात सुना के नीचा दिखाएगा। क्या मतलब? सही तो बोला, आप लोग अगर होते तो भी थोड़ी जीतते। ऐसे कैसे नहीं जीतते? हम भी हमारे अथर्व के लिए हमारा टैलेंट दिखा सकते हैं। बोल अथर्व, कितने बजे तेरे स्कूल में वो ग्रैंड पेरेंट है? शाम 4 बजे ऑनलाइन इवेंट है। ठीक है। 4 बजे? अरे 4 बजे तो हमें स्टेशन के लिए निकलना है, 6 बजे ट्रेन है। हाउ कम? डोंट वरी दादाजी, मैं टीचर से बात कर लूंगा और उनको बोलूंगा कि सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस ही रखें।
बेटा 10-15 मिनट लगेंगे नहीं? नहीं नहीं अथर्वा, अरे जाने दे उन्हें, उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी ना। वैसे भी आप लोग पार्टिसिपेट करते तो थोड़ी ना जीत पाते। तू ना ज्यादा ढींगे मत मार, समझी ना? सीनियर वागले, हम हमारे अथर्व के लिए हमारे अंदर का टैलेंट बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ। सर, आप कियारा मैम का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कियारा मैडम की बात सिर्फ समझा रहा हूँ। क्या दिन भर तुम चबर 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 करके खाते रहते हो, बड़ा समोसा बिस्किट वेफर्स, हाँ? और चंदो, ये दिन में ब्यूटी स्लीप लेने की ये जगह नहीं है, समझे? सॉरी सर। सिर्फ वो मार्फतिया जी है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। वो मिस्टर आइनो, मतलब वो मार्फतिया जी तो आज ऑफिस आवर्स में अपना पर्सनल कुरियर पार्सल कर रहे थे। व्हाट? तो रुकिए दिखाता हूँ, 1 मिनट बाजू हटो। ये देखे, ये है उनका पर्सनल कुरियर, देखा आपने? ये एड्रेस पढ़िए, फ्रॉम मनीष मार्फतिया टू 801 बी विंग, साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट। ये एड्रेस तो सुना सुना लगता है, नहीं? अरे सुना, ये मेरा एड्रेस है। मार्फतिया जी, यस सर। ये हाँ, क्या हुआ? मेरे घर पे क्या कुरियर कर रहे थे आप? अब बोलो आइनो। वो अथर्व। क्या अथर्व? अच्छा बस बहुत हो गया, अभी पैकिंग बाकी है, चलिए चलते। नहीं दादी प्लीज, लाइव परफॉर्मेंस है, आप ऐसे नहीं जा सकते प्लीज। अथर्वा, दादा दादी को निकलने दे, उन्हें लेट होगा। ये देख, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, इवेंट के टाइम तू ये रिकॉर्डिंग दिखा देना, एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है दादी, प्लीज प्लीज लाइव परफॉर्मेंस करके जाइए ना प्लीज। जाने दे बेटा, ऐसा मत करो, चल, अच्छा बच्चा है ना तू, चलिए चलिए, टैक्सी मंगवाइए ना। मेरे कान आप लोग नहीं जा सकते। ओह माय गॉड। लाइव परफॉर्मेंस देनी है आपको, सिर्फ दर्शन की पड़ी, मेरी पड़ी नहीं है। ओह माय गॉड। अथर्वा, अथर्वा, क्या तरीका है? कैसे बिहेव कर रहे हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? एक तो दादा दादी तुम्हारी हेल्प कर रहे, थैंक यू बोलने के बजाय तुम टैंट्रम्स दिखा रहे हो उनको। हाँ मैं दिखा रहा हूँ टैंट्रम्स, क्योंकि यहाँ पे किसी को मेरी पड़ी नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अथर्वा, 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 क्या हो गया? पता नहीं। माँ बाबा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाने की तैयारी करिए, उसको मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा चलिए चलिए। चलो। बंधु, अथर्व को इस तरह गुस्से में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझाऊंगी ना माँ। मैंने आपके फ्लैट का डोर नॉक किया और अथर्वा गेट नहीं खोल रहा है। क्या? दरवाजा नहीं, चलो चलो चलो, आइए, सीढ़ी से जा, सीढ़ी से जा। ये बच्चा भी ना। अथर्वा, अथर्वा दरवाजा खोल। अथर्वा, अरे अथर्वा दरवाजा खोल बेटा। अथर्वा दरवाजा खोल। राज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब था, तो वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर को भेज दिया। देख, उसको फोन कर टीचर को और कहना कि ये प्रोग्राम जो है ना वो पोस्टपोन करें। अरे टीचर का ही फोन आ गया। एक मिनट। ले ना, हाँ मिसेस शर्मा। हेलो मिसेस वागले। हेलो, नमस्कार। मैं अथर्व का दादा। आप ये आपका ग्रैंड पेरेंट्स डे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? हम लोग को कहीं निकलना है, you know, that's the problem. आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जी? ग्रैंड पेरेंट्स डे आज नहीं 2 हफ्ते बाद है मिसेस वागले। हाँ? सॉरी, थैंक यू। Oh my God. ये सब क्या था? हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और अभी हमारी तुम्हारी टीचर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे 2 हफ्ते बाद है। तो ग्रैंड पेरेंट्स डे का क्या नाटक लगा रखा था तुमने? मैंने इसलिए नाटक किया ताकि दादा दादी की ट्रेन मिस हो जाए। क्या? हाँ? दादाजी, जाकी के दादू बहुत मुश्किल से बचे हैं, वो अभी तक ठीक से रिकवर तक नहीं हुए हैं। उन्होंने जाकी के साथ खेलना, बात करनी तक बंद कर दिया है। बस वो एवरी टाइम थके रहते हैं। ये सब कोविड का असर है और मुझे अब दोनों की चिंता थी। एंड मम्मी, हाँ मैं हूँ सेल्फिश, बट दादा दादी के लिए आखिर ये दोनों ही तो है जिनसे मैं खुल के आपकी और डैडी की कंप्लेन कर सकता हूँ, आपके दूध के गिलास से बचकर कुल्फी पार्टी कर सकता हूँ। इन द सेंस they've been my best friends.
वो भी फर्स्ट एवर, सो आई कांट लूज देम। अच्छा बेटा, अगर हम लोग तेरे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड हैं तो तू भी तो हमारा लास्ट बेस्ट फ्रेंड है। अरे तेरी वजह से तो हम ये बुढ़ी बुढ़ी अपने आप को यंग और फिट फील कर रहे हैं। यू नो, देख तेरी वजह से ये गाल गुलाबी गुलाबी हो गए हैं। जब से मैं यहाँ दादर से शिफ्ट किया हूँ और तेरी दादी मुझे देख के जलती है। बेटा, तुझसे बढ़कर दर्शन थोड़ी इम्पोर्टेंट है। चल, तेरे लिए दर्शन भी त्याग देती हूँ। सुनिए जी, नहीं हम नहीं जा रहे मंदिर। नहीं जा रहे? हाँ। अतुल के साथ खेलेंगे। माँ, लेकिन आपकी मन्नत? अब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रोका है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ? राज, डैडी, वाओ, वाह पापा, अरे, और ये देखिए, दादी एक मिनट। जजमान अब अभिषेक कीजिए। जी जी गुरुजी। पढ़ने जी। डैडी, अरे ओ राजू, जी मम्मी। ब्राह्मणों का खाना तूने कैसे? नहीं नहीं मम्मी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा क्रेडिट अथर्व को जाता है। दादी आजकल हमें जो करना होता है वो घर पे ही हो जाता है ना। जैसे ज्योति आंटी को साड़ी खरीदनी होती है तो वो कितनी बार शॉप वाले भैया को घर पे बुला के ही करती है। तो मैंने सोचा कि आपकी जो कुला देवी वाली मन्नत है वो घर पे ही करे, एकदम सेफ। वाह। और फिर हेल्प के लिए मैंने आयनो अंकल को कांटेक्ट किया, आई नो जिन्होंने प्रसाद और हमारा पूजा का सामान एकदम सीक्रेटली घर पे कोरियर कर दिया। वाह, पूजनीय वन्ना भाभी का सुपुत्र। ये देखो राधिका। अच्छा राजू, ये सेम मंदिर वाली मूर्ति यहाँ कैसे आई? इसका क्रेडिट जाता है चंदू को। मतलब चंदू की नींद की वजह से मेरी लीव एप्लीकेशन कैंसिल हुई वो बात अलग है, लेकिन सच कह रहा हूं, मम्मी पापा कोकण में दापोली के पास किसी गांव में जाकर रात भर ट्रैवल करके बिल्कुल हमारी कुलदेवी की मूर्ति जैसी सेम टू सेम मूर्ति लेकर आया चंदू। हैट्स ऑफ चंदू, क्या बात है। आपकी और मेरी कुलदेवी एक ही है मौसी। अच्छा, अतर्व बेटा, कुल देवी तो कड़कड़ में बसते हैं, उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? क्यों राधिका? सही है। ओ कबीर ने कहा है ना, खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की ही तलाश में। क्या बात क्या है? हाँ, आज मतलब कत्लेआम होने वाला है। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छा बंधु रानी, मामला बिल्कुल साफ है। रोज डाइटिंग और एक्सरसाइज से मेरा तेल निकालने वाली मेरी बंधु रानी आज मुझे तेल में तले हुए मूंग के पकौड़े खिला रही है। मेरी बेटी मेरा हाल चाल पूछ रही है। क्या खिचड़ी क्या पक रही? बोलो। सखी को परमिशन चाहिए।
किस चीज के लिए? वो डैडी मुझे, वो मेरी पेडर रोड वाली फ्रेंड है ना अन्विता, उसके यहाँ मुझे स्लीप ओवर के लिए जाना है। स्लीप ओवर यानी? ज्यादा कुछ नहीं राज, बस सखी उसके साथ जाके पढ़ना चाहती है। बस बस जाकर पढ़ाई करना चाहती? नहीं डैडी, मतलब मैं उसके यहाँ जाऊंगी, एक रात वहां रुकूंगी, फिर दूसरे दिन घर वापस आऊंगी। तो फिर रुकना क्यों है? मतलब दिन में नहीं पढ़ाई हो सकती क्या? डैडी, स्लीप ओवर में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, फिर क्या होता है? मतलब थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खाना पीना, थोड़ी मस्ती, टाइम पास, गॉसिप। मतलब पढ़ाई के नाम पे पार्टी रात भर बिना सोए? अब नाम ही स्लीप ओवर है तो मतलब नींद खत्म, तो फिर सोएगा कौन? ए तू चुप कर प्लीज डैडी। वो अन्विता के पेरेंट्स है ना, वो एक शादी में जा रहे हैं, तो वो अकेली है, तो इसीलिए तो ये प्लान किया है। तुम दोनों लड़कियां ही हो? मतलब सिर्फ जस्ट टू गर्ल्स? नहीं, गुनगुन भी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये अन्विता, ये वही लड़की ना? वो विवान की गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, अच्छी है वो। ये विवान भी होगा क्या वहाँ? डैडी, इट्स अ गर्ल्स नाइट, सिर्फ मैं, अन्विता और गुनगुन होंगी। ये हर्षद भाई ने परमिशन दे दी गुनगुन को? हर्षद भाई चेन्नई गए हुए, मना मत करो ना राज, प्लीज। सखी का बहुत मन है राज। डैडी ओके। अरे यार, ये वाली पकड़ दी ना, ये वाली, तो फिर नहीं जाने देता। इस वाली के लिए परमिशन है। एक मिनट, अन्विता के पेरेंट्स का नंबर मुझे चाहिए। एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात सुनो। तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगी। हाँ, जब चाहे, जब मन करे, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। ओके? यस, थैंक यू। थैंक यू। इसको क्यों थैंक यू? कुछ नहीं। अच्छा। वाओ, जितना बड़ा और मस्त तेरा घर है, उतना ही मस्त तेरा रूम है यार। व्हाट अ रूम। थैंक्स वागली। यस, कम इन। ये यहाँ रख दो। और सुनो, हमारा डिनर भी इधर ले आना। जी। थैंक यू। वेलकम। यहाँ पे डिनर? हाँ, मॉम डैड भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम लोग चिल मारेंगे ना। और विवान भी तो आने वाला होगा ना? हाँ हाँ, he'll be here any moment. विवान, एक मिनट, हम सिर्फ तीनों ही थे ना इस स्लीप ओवर में। मैंने तो डैडी को भी बोला था, इसलिए तो मुझे परमिशन मिली। एक मिनट अन्विता, अगर डैडी पूछेंगे ना तो मैं क्या बोलूंगी? क्यों गए? What? Too bad. We were just pulling your leg. कोई नहीं आने वाला बाबा। Take it easy सखी, इतना ड्रामा तो चलता है लाइफ में। अच्छा, इतना ड्रामा चलता है? You डबल ढोलकी, हाँ? एंड अन्विता, यू डोंट नो माई डैडी, ओके? यहाँ के सीधा घर लेके जाएंगे मुझे। ये कहाँ की फोटो है? ये हम स्की हॉलिडे में गए थे एल्प्स में। मेरे डैड को स्की का बहुत शौक है, एंड आई टेल यू, उनका बस चले ना तो पूरा समर हम वहीं पे बिताएं। नाइस यार, हम तो एवरी समर प्रोजेक्ट्स ही करते रहे। ओके, हमारा जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना है उसके बारे में डिस्कस करें। अरे हाँ, मेरा प्रोजेक्ट का सीन एकदम सॉर्टेड है। मतलब I'll show you. We have this farm in Kurjat, तो मैं उसी का इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। Great use of asset and revenue. मेरा तो मॉक प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है, एकदम पास 2 में। नाइस यार, नाइस। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या प्रोजेक्ट लूं। इतना टेंशन हो रहा है ना, और डेडलाइन भी पास आ रही है। देख, तो चिल मार, कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा ना। एक काम करते हैं, लेट्स फ्रेशन अप एंड लेट्स चेंज। हाँ, चेंज अभी से? हाँ, बी कंफर्टेबल ना, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। What? यहाँ चेंज? वेट, एक काम करते हैं, लेट्स प्ले दिस गेम। हम लोग साथ में चेंज करते हैं। हाँ। पंद्रानी, सखी में जो ये चेंज हुआ ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब कितनी एक छोटी सी बेटी थी हमारी, अब स्लीप ओवर की बात कर रही है, वो भी पेडर रोड। हाँ, तो टाइम से मैसेज भेज रही है ना वो राज। हाँ, लेकिन अरे तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो?
टेंशन नहीं ले रहा हूँ, छोटी है वो, अपने आप को संभाल नहीं पाती वो ठीक से। राज, जब तुम उसकी एज के थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे ना, संभालते थे ना खुद को, हाँ? तो वो भी संभाल लेगी। लेकिन वो वक्त और था बंधु। हाँ, हर माँ बाप को ना ऐसा ही लगता है कि हमारा वक्त और था। अरे थोड़ा भरोसा करो सखी पे, थोड़ी फ्रीडम दो उसे। उसे कैसे ताले चाबी में बंद करके रखते हैं हम। राज, टाइम्स हैव चेंज्ड, हमें भी ना सखी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। Come on, girls! Pagli! Sakhi! Wait. Oh my God! Someone is looking really hot. Seriously? Yes! Selfies! Yes! So, girls, मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली, खुद का कमरा होने का मजा ही कुछ और है। इट इज सो लिबरेटिंग। सच बोलूं, घर पे तो ऐसा लूज शर्ट पहनकर घूमना तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? पेरेंट्स? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, पर मेरा भाई होता है ना मेरे रूम में, तो इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती, थोड़ा ऑकवर्ड होता है। Oh, poor baby. You know, I totally understand. Privacy होना is really very important. Actually, I'm not sure about Vivan. I love surprises. I love mystery. And I don't want a predictable life. नहीं यार, मुझे तो रेगुलर चीजें पसंद है। टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, एकदम मेरे डैडी के लाइफ जैसे। But tonight is not a regular night. Let the sleepover fun begin. ये अथर्व द ग्रेट is last match. 1, 2, 3, 4. That's a 5, 6. ए हेलो अथर्व। Hello, दीदी। अरे what is this यार? What is this? What is this अथर्व? ये हमारा कमरा है। तूने मेरे कमर को हाथ क्यों लगाया? अरे मेरे हाथ ने मैंने पैर लगाया। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब बोल मेरा बंद करो प्लीज। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मेरा पैर स्ट्रांग है या मेरा हाथ। ये अरे मेरे कमर को मुझे मार क्यों रहे हो? तूने क्या मेस करके रखा है यार मेरे कमरे में? मेरा भी कमरा है बाबा। पहले से पहले मेरा कमरा था ये मेरा कमरा था। Shut up, okay? मम्मी इसको बोलो नहीं, मुझे मार रही है। क्या मम्मी? अरे क्यों बुला रहा है? अरे मैं मुझे मार रही है यार। राज, you shut up. You shut up. गधे नहीं क्या? अरे किस गधे को बोल रही है मुझे? बस शांत। मैं बात कर रहा हूँ अथर्व, ये कोई तरीका है रूम रखने का? अरे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट की तरह। आपने बोला ना कि आदमी को क्यूरियस होना चाहिए। एक मिनट, आउट। Sorry. That's me. हेलो, ओके। इस साइंटिस्ट को मैं समझाता ही है। एक मिनट। Enough, सखी। अथर्व, सबसे पहले जाओ रूम साफ करो और अपना होमवर्क करो। गो। हाँ, इनफ सखी। कोल्ड कॉफी पियो और दिमाग ठंडा करो, चलो। सखी, तुमने तुम्हारे स्लीप ओवर के बारे में तो कुछ बताया नहीं हमें। हाँ, डैडी, हाँ। what a night. Friends, food, gossip, dance, मस्ती, टाइम पास, everything. मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। See? ओह लवली। वाओ। और पता है मम्मा, हाँ? अद्विता has her own room.
उसका अकेली का एक बड़ा रूम। अब घर इतना बड़ा होगा तो स्पेस भी बड़ी होगी ना। नॉट जस्ट स्पेस डैडी, पर्सनल स्पेस, प्रिवेसी। प्राइवेसी तो प्राइवेसी। इतना मजा आया था ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, जो चाहे करो, जैसे चाहे कपड़े पहनो। बताया मम्मा, मैंने पहली बार ना मेरा वो शॉर्ट नाइट ड्रेस वो पहना था। डैडी, हाँ। क्या हम एक्स्ट्रा कमरा ले सकते हैं मेरे लिए? ले सकते मतलब ऐसे कैसे? I mean, ले सकते हैं, नहीं मार्केट से खरीद के लाना, ऐसे नहीं। पर डैडी, काश हमारे पास और एक बेडरूम होता, मेरा खुद का कमरा। मुझे भी प्राइवेसी मिलती और मेरा मूड हमेशा अच्छा होता। डैडी प्लीज आप गलत मत समझिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मा, वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस प्राइवेसी के बारे में बात कर रही थी। ओह, अन्विता। अरे हाय बेब। या सखी की प्राइवेसी के बारे में सोच रहे हो मिस्टर वागले? हाँ, मतलब बंधु ऑनेस्टली ये अच्छा खासा बड़ा घर है ना, फिर भी हमारी बच्ची को लग रहा है कि उसे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना राज। क्या हो सकता है? हमारा दादर का घर ना इतना सा था, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही है। वो जमाना और था राज। उम्र के एक फेज में ना हर मिडिल क्लास बच्चे को अपने माँ बाप से, अपने मिडिल क्लास होने से शिकायत होती ही होती है। अगर हमारे बच्चों को हमसे शिकायत है, इसका मतलब ये हमारी हार है। कहाँ हार जीत की बात में फंस रहे हो? इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा। निकलने का वक्त हो गया, समझ में नहीं आ रहा। प्रिवेसी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। स्कूल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जैसा लग रहा है। आई एम ग्लैड मिस्टर वागले कि आपके बेटे को प्रिवेसी मीन्स अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, एंड दैट्स अ गुड साइन। मुझे भी अपना मी टाइम बड़ा ही प्यारा होता है, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और हमारे जैसे इतने आबादी वाले देश में ऐसा कैसा हर किसी को क्या पर्सनल स्पेस? हाँ, पर्सनल स्पेस मिलेगा। हमारे घर में बाथरूम बनवाने के लिए स्पेस नहीं है, तो पर्सनल स्पेस कहाँ से मिलेगा मैडम? वेल, पर्सनल स्पेस इज अ फनी थिंग मिस्टर वागले। पर्सनल स्पेस लेना आसान है, लेकिन देना मुश्किल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज। आई नीड सम पर्सनल स्पेस टू टेक दिस कॉल। ओह, सॉरी। श्योर। सर, हमारे चाल में ना थर्ड फ्लोर पे क्या पक रहा है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे पता चलता है। और नीचे वाली सास अपने बहू को क्या ताना मार रही है ना, वो ऊपर तीसरे माले पे पता चलता है। अब यहाँ किधर आई पर्सनल स्पेस सर? फिर कैसे मैनेज करते हैं सब लोग? हमारे यहाँ सिंपल हिसाब है, रूम में एक ऐसा पर्दा डालने का और पर्सनल स्पेस लेने का, ऐसा ही चलता है। क्या कहा? पर्दा? हाँ, पर्दा। एक तरफ तुम आराम से रह सकते हो, एक तरफ तुम आराम से रह सकती है कि नहीं? सिंपल सोल्यूशन प्राइवेसी का। डैडी, ये बहुत ही गलत सोल्यूशन है। देखो, हमारे रूम में एक फैन है जो ज्यादा सखी दीदी की तरफ है, और जो हमारे लाइट्स है उसका स्विच सखी दीदी की तरफ है। तो अगर मुझे लाइट ऑन चाहिए और सखी दीदी को सोना है, और अगर मुझे ये फैन ऑफ चाहिए और सखी दीदी को ये फैन ऑन चाहिए, तो फायदा क्या है ये पर्दा लगाने का? एग्जैक्टली डैडी। बाथरूम अथर्व की तरफ है, तो क्या मैं बाथरूम में चेंज करूं या बाहर चेंज करते वक्त अथर्व को यहाँ भेजूं? दिस विल नॉट वर्क डैडी। नो डैडी। राज, ये सब रहने देते हैं। जैसा चल रहा है प्लीज वैसा चलने दो, बच्चे एडजस्ट कर जाएंगे। अच्छा, और एक काम करते हैं, चलो वन मोर प्लान। आधा दिन सखी रहेगी रूम में
आधा दिन अथर्व रहेगा। सीरियस? अच्छा नहीं, चलो इससे भी बेटर प्लान, ऑल्टरनेट डेज करते हैं। ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक ये रूम यूज करेगा, ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक बाहर सोएगा। हाँ, ये परफेक्ट आइडिया है। आई एम गेम। सुपर। नो डैडी, ये बहुत ही गलत प्लान है। आपको पता है ना मुझे बाहर नींद नहीं आएगी, और सखी दीदी के बिना मुझे नींद नहीं आती है। बाहर एसी भी नहीं लगा हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, टॉस करते हैं कि आज रात बाहर कौन सोएगा। हेड्स सखी, टेल्स तुम। टेल्स अथर्व। सखी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। good morning. गुड मॉर्निंग डैडी। Somebody is looking very happy. यस डैडी, आई एम सो हैप्पी। इतनी बढ़िया नींद आई ना रात में, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। अब जाकर मैं प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ। मुझे ना वो आशादाई की बस्ती है और आसपास के स्लम्स में जाना है। Okay. अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ना एडा। सो हाय अथर्व, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? नो गुड मॉर्निंग? नो, बिकॉज इट्स अ वेरी चे मॉर्निंग। क्यों? क्या हुआ? और ये तेरा फेस ऐसे सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। यहाँ बहुत गर्मी थी और बहुत मच्छर भी काट रहे थे। अरे तो फिर तू कमरे में आ जाता। आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती? अथर्व, तू भी तो सोएगा ना अंदर, वो भी 15 डेज डूड। मुझे नहीं करना ये अंदर बाहर वाला चे गेम। इससे अच्छा आप अनविता के वहां रहने चले जाओ। अथर्वा, नहीं नहीं, एक मिनट। अनविता का इससे क्या लेना देना? तू उसे क्यों बीच में ला रहा है? वहीं से तो शुरू हुआ था ये प्रिवेसी और स्पेस वाला नाटक। अथर्व, तुम बकवास बंद कर, नहीं तो दूंगी एक रख के। तो ना, मैं भी वीक नहीं हूँ। मैं एवरीडे मार्शल आर्ट्स की वीडियोस देखता हूँ। कम ऑन, आ जाओ। अच्छा कम ऑन। एक मिनट, वेट, कुश्ती का अखाड़ा नहीं कर, लड़ना शुरू हो जाते हो। काम डाउन सखी, शांत रहो। ओके, बड़ी हो तुम। डैडी, बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सह लूंगी। सहना तो मुझे पड़ रहा है इसकी फ्रेंड अनविता के वजह से। इसने फिर से अनविता का नाम लिया। अब तो ये पीटेगा। बस इनफ, क्वाइट। बैठ जाओ चुपचाप, चलो नाश्ता करो दोनों। मुझे नहीं खाना। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ, कम हियर। मुझे नहीं करना। सखी, तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। बेटा, बहुत हैवी रेंज का फोकस है, जल्दी घर आ जाना आ प्लीज। जाऊंगी मम्मा जल्दी। तुम तो खाओ। नहीं, मैं बाद में करता हूँ। बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।